हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी। कुरैशी जी, आज कप्तान साहब से आपने मुलाकात की है, 15 अगस्त को लेकर झंडा फहराने को लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कुछ मुलाकात की है क्या? हमने उन्हें बताया कप्तान साहब को कि मुफ्ती साहब ने असलम को ये बताया कि ये जो हरम शरीफ है मस्जिद का, वहाँ कोई प्रोग्राम मत करना, इससे वहाँ नहीं होता, वहाँ कतई कोई भी हरकत करें, हम भी करें तो वो हराम है, नाजायज़ है। लेकिन असलम कुरैशी जो है माना नहीं, उसने बदतमीज़ी की मुफ्ती साहब से और वहीं कार्यक्रम किया। और अशफाक सैफ़ी, क्योंकि वो खुद भी मुसलमान हैं और इतने बड़े पद पे है, वो सूझबूझ वाला, वो बीजेपी के हाईकमान को भी हमने कहा कि भाई आप ऐसे सूझबूझ वाले आदमी को बनाओ जो मुसलमानों को जोड़े, और बल्कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहा है उससे फ़ायदा क्या। लिहाजा इन दोनों ने जो है वहाँ बेहुरमती की। हमारा मकसद ये था SSP साहब से कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए। वो मुफ्ती साहब तो जो है मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ इतना कहना है कि भाई आप कार्यक्रम बाहर करो। इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं, और उसमें जो है बीजेपी के भी कुछ जो है नए लड़के जो हैं वो शामिल हो गए, पता एक औरत भी है उसमें वो शामिल हो गई कि हम तिरंगे का अपमान नहीं होने। अरे तिरंगे का हम हुब्बुल वतनी है हमारे अंदर, जब हम मरेंगे तो हम तिरंगे में लिपट के जाते हैं कब्रिस्तान और मिट्टी में मिल जाते हैं, दफन कर दिया जाता है। हमसे ज़्यादा हुब्बुल वतनी कोई नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क हमारा है, वो तिरंगा हमारा है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और अपनी जान दी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूँ, और हमारे वालिद जो हैं, पिताजी जो हैं, वो आखिरी दम तक जो है वो कुर्बानी दे के चले गए। तो हम उसकी, और ये मुफ्ती साहब के वालिद भी, तो क्या ये वहाँ बेहुरमती करेंगे? मदरसे आलिया जो है बहुत पुराना मदरसा है वहाँ, जिसकी ये हाल ले रहे हैं। वहाँ उर्दू, फ़ारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी, और मुफ्ती साहब उसमें दर्ज थे। इन्होंने मुफ्ती साहब को निकाल दिया, ऑफिस बंद कर दिया, गुंडागर्दी करते हैं मस्जिद को, बेहुरमती। मस्जिद का जो किराया है बाहर का वो वक्फ है। आज समाज ने एक बड़ा जुलूस निकाला है, क्या मांगों को लेकर? यही मांग है कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। असलम के मुफ्ती साहब निर्दोष है, कसूरवार ये है, इसने वहाँ हरकत की है, बेहुरमती की है, मुसलमानों के धार्मिक जज्बातों को ठेस पहुँचाई है इसने। इसलिए हम जो है SSP साहब से मिले आज। एक दो लोग और क्या नाम है सर आपका? जावेद कुरैशी। जावेद भाई, आज जो आपका यहाँ पर कलेक्टेड बयान हुआ, क्या रीज़न? हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय के नाम। हमने जो ज्ञापन दिया है वो असलम कुरैशी के ख़िलाफ़ दिया है, जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है। तिरंगे का अपमान जो किया है उन्होंने, सन 2002 के एक्ट में साफ साफ लिखा है, जिस तरीके से तिरंगा उन्होंने पीछे अपनी बैक साइड में लगाया है, तिरंगे पे किसी भी तरीके का अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने लिखा। और 2002 के एक्ट में और एक और चीज़ है कि आपकी जो 3 कलर की हमारी पट्टियाँ होती हैं वो बराबर की होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तिरंगे का बिल्कुल रुख ही बदल दिया है। देखिए, अगर ये तिरंगा, अगर इसमें अशोक चक्र नहीं होता तो ये तिरंगा नहीं माना जाता। इसमें अशोक चक्र है तो इसका मतलब ये तिरंगा है। दूसरी चीज़, जब अपना तिरंगे का जो 2002 का एक्ट है उसमें तिरंगा आगे होता है, उसके 3 फीट पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए तिरंगे के सम्मान में, लेकिन इन लोगों ने तिरंगा अपने पीछे लगाया है, और ये लोग असलम कुरैशी ये बैठे हैं और तिरंगा आगे पीछे लगा हुआ है, ये लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि मुफ्ती साहब ने यही 14 अगस्त को समझाया था फ़ोन करके कि इस तरीके से तिरंगा और ये सब मत लगाइए, ये तिरंगा गलत है, कानूनी हिसाब से ठीक नहीं है, आप तिरंगे का अपमान करेंगे। लेकिन उसी वक्त इन्होंने मुफ्ती साहब को धमकी दी थी कि आप लोग नहीं माने तो हम लोग आपको जो है मुकदमे में फंसा देंगे फर्जी, और वही उन्होंने किया। उन्होंने मुफ्ती साहब की बात को तोड़ मरोड़ के हमारे प्रशासन को गुमराह किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, हमने आपको जो एविडेंस दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, अगर 24 घंटे में आपने असलम कुरैशी के ऊपर संज्ञान नहीं लिया और इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा तो पूरे आगरा की मुस्लिम समाज जो है भूख हड़ताल पे बैठेगा और सड़कों पे आ जाएगा। ये आपने देखा कि मुफ्ती साहब पर मुकदमे लगे हैं, तो क्या मुकदमे को वापसी? बिल्कुल मुकदमे को वापसी, बिल्कुल। जब फर्जी मुकदमा लगाया है और एविडेंस हम प्रूफ करा दिए हमने DM साहब को, तो सीधी सी बात है कि मुकदमा जो है वापस होना चाहिए मुफ्ती साहब का, और जो मुजरिम है उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असलम कुरैशी का कहना है कि मेरे को, उनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने एविडेंस दे दिए हैं DM साहब को। अब प्रशासन का काम है कि वो किस तरीके से अपनी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे और हम लोगों को संतुष्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समाज सेवी मोहम्मद कामिल है। कामिल भाई, आप एक समाज सेवी हैं, आज किस टाइप का ज्ञापन दिया है, क्या पूरी जानकारी? मामला ऐसा है कि हमारे जो मुफ्ती साहब हैं शहर आगरा के, वो असलम कुरैशी को गलत कामों के लिए रोकते रहते हैं कि गलत काम ना करें। असलम कुरैशी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया
मुफ्ती साहब ने जो है उनको नसीहत दी कि आप अपमान मत करो इसका, ये बुरी बात है, नियम के ख़िलाफ़ है। उस बात को लेकर जो है ये बौखला गए और उनको धमकी देने लगे कि मेरे काम में आप बिल्कुल दखलंदाजी मत दिया करो, अगर आप दखलंदाजी देंगे तो मैं आपको मुफ्ती पद से हटा दूंगा और जो है आपके ख़िलाफ़ फर्जी मुकदमा लिखाकर आपको जेल भिजवा दूंगा। आप लोगों की मांगे क्या है ज्ञापन देने पर जो किया? हमने ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है, एडीएम प्रोटोकॉल महोदय को। हमने जो है उसमें मांग ये रखी है कि जो फर्जी मुकदमा हमारे शहर मुफ्ती नायब रसूल के ख़िलाफ़ गलत तरीक़ों से जो है लिखा गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जो झंडे का जो है अपमान जो किया है वो असलम कुरैशी ने किया है, ना कि जो है मुफ्ती साहब ने किया है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि 24 घंटे के अंदर जो है असलम कुरैशी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो मुकदमा जो है मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ लिखा गया उसको वापस लिया जाए और असलम कुरैशी जो लाखों रुपए की संपत्ति जो है वफ़ की डकार गया है और जामा मस्जिद की लाखों रुपए की आमदनी उसके पास आ रही है, इसने कोई कौम का काम आज तक नहीं किया है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, कोई मदरसा नहीं है बड़ा, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कौम के लिए क्या किया, सारा पैसा जो खा जाते हैं, इनकी जायदादें बहुत हैं। मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नियम के तहत और संगीन धाराओं के तहत मुकदमा शहर मुफ्ती के खिलाफ दर्ज हुआ और आज उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के हज़ारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला है और असलम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है अपने स्तर पर? आज वैसे हम लोग को सुबह से लगातार हमारा फोर्स येलो स्कीम लागू किया मैंने जनपद में, और आज और कल मुहर्रम का 9वीं 10वीं भी चल रहा है, उसके ध्यान रखते हुए हमारा पुलिस सुबह से हर चौराहे पर हर सेंसिटिव प्लेस में ड्यूटी पर है। और आज हम लोग COs, एडिशनल एसपी सेक्टर्स, जोन बांट के सब लोग निगाह रखा है और ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कुछ लोग आया और जो कलेक्ट्रेट में कुछ लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग आए, 150-60 लोग आसपास होंगे, उन लोग कुछ लोग आए हैं। और जो मुकदमा लिखा है वादी के खिलाफ उन लोग का उनका आपसी कोई भी बात है उसके लेके उन लोगों ने ये वहाँ पे जो कब्जा करके रखा है इस तरह की चीज़ को उन्होंने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन का हम लोग जाँच करेंगे, जाँच कार्य पर जो भी कार्य होगा आगे जाँच के वैसे है। और उसके अलावा जनपद में शांति व्यवस्था एकदम सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम PSC लगा है जनपद में, हर चौराहे पर ड्यूटी लगी है और ड्रोन का माध्यम से निगाह रखा है और हर चौराहे पर हमारा फोर्स 24 घंटे ड्यूटी लगी है और SHO CO सब मोबाइल पर है, हर थाना पर QRT बनी है, सब भ्रमण में कोई दिक्कत नहीं है। आज का सभी पूरा फोर्स शांति है। वहाँ पे मैंने अभी सुबह में भी 2 घंटा पूरा शहर का भ्रमण करके है, हर जगह सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है सर कि एक तरफ तो ये है कि सरकार कहती है कि जो इंडिपेंडेंस डे पर क्योंकि सरकारी एड मिला हुआ है इस मदरसे को, तो वहाँ वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और फुटेज भेजी जाती है, तो ऐसे में उन्होंने झंडारोहण किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षी लोग जो शहर मुफ्ती के समर्थन में कह रहे हैं कि ये गुनाहे कबीरा है, ये मस्जिद के हरम में हुआ है, इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। तो एक लीगल बेसिस पर आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कानून का किस तरह से उनका मतलब? देखिए वहाँ पे जो भी हुआ मौके पर, वहाँ जो अगस्त 15 का दिन हुआ उसके बारे में कोई वीडियो हम लोग के पास एग्जैक्टली नहीं है। अभी मौके पर जो हर साल, पिछले साल भी मदरसा के सामने झंडा फहराया, सब चीज़ हुआ, इस साल भी उसी तरह के कार्यक्रम हुआ है। उनका कहना है हम वहाँ पे जो नॉर्मली हर साल जो होता उसी कार्यक्रम हुआ था, फिर भी उन लोग का जो हम लोग को जो मैसेज मिला है ऑडियो के माध्यम से, दोनों पार्टी आपस में कोई मैसेज चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, ऑडियो के माध्यम से ये ऑडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ मौके पर। जो अगस्त 15 का दिन कोई समस्या फ़ायदा नहीं हुआ, कोई आदमी मौके पर पुलिस को बुलाया नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगले दिन ऑडियो वायरल हुआ, जो आपस में जो मदरसा का चेयरमैन और शहर मुफ्ती की दोनों के बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ, उसी में उन्होंने कुछ शब्द उसके उसी के आधार पर उनका जो वहाँ मौके पर जो चेयरमैन था उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया उसका आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसका सच्चता के बारे में जांच करा, जो ऑडियो के बारे में जांच हो रही।